नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे साथियों। अच्छा, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ये एक ख़ास मकसद की वजह से बना रहे हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रोड मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब, तो आप जो ये नई कानूनें जो ला रहे हैं ड्राइवरों के लिए, हम भी एक ड्राइवर हैं, अपनी गाड़ी है, स्वयं चलाते हैं लेकिन ऐसा इन ड्राइवरों ने क्या बिगाड़ा है कि जो भी कोई कानून आती है वो सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए, जो भी कानून आती है वो सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए। पहले तो कोई ड्राइवर बनना ही नहीं चाहता। किसी से पूछ के देखो गांव में, बाहर में, बोल भाई चलो गाड़ी सीखो, तो पहले तो ड्राइवर बन के ही कोई राजी नहीं है, मना कर देते हैं। बोल भाई भीख मांग लेंगे, भीख मांगना मंजूर है लेकिन ट्रक ड्राइवर बनना मंजूर नहीं है। केवल और केवल जो धांधलेबाजी जो चली हुई है रोड पे, इसके कारण, और जो हमारे देश की जो जनता है, भाई कोई भी छोटी मोटी अगर हानि हो जाती है उसके लिए ड्राइवर जिम्मेदार है, फिर भी ड्राइवर चल रहे हैं। अभी आपने हरियाणा में नया कानून लागू कर दिया कि भाई सेकंड लाइन है जो, उसमें आप साइड ले सकते हो और बिल्कुल जो तीसरी लाइन है उसमें आप चलोगे। तो आप खुद से ये सोच के देखिए कि जो लास्ट वाली लाइन है, बाइक वाला भी उसी में है, ऑटो वाला भी उसी में है, कार वाले भी उसी में चलते हैं और फिर ट्रक वाले भी आपने उसी में दे दिए हैं। देखो, आपने कुछ सोच के ही किया होगा, लेकिन ये ट्रक ड्राइवरों के लिए सही नहीं है, क्योंकि कार वाला हमेशा कंडक्ट साइड से ओवरटेक करेगा और कंडक्ट साइड से जैसे ओवरटेक करेगा तो वो ट्रक के सामने आएगा। जैसे ही वो ट्रक के सामने आता है तो कंडक्ट साइड में ड्राइवर को कुछ दिखता नहीं है और वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो ख़ास तौर से जो एक्सीडेंट हैं ये छोटी गाड़ियों की वजह से होते हैं। बाइक वाला है, पहले तो सोच के नहीं चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है, रोड पर आके ये सोचेगा, खड़ी करके बाइक को बीच रोड में खड़ी करने के बाद में ये सोचता है कि अब मुझे जाना कहाँ है। इसका जुर्म भी ड्राइवरों के ऊपर है। उसको पता ही नहीं है मुझे कहाँ जाना और किधर में बाइक को मोड़ना है, या तो इंडिकेटर दे रखा होगा लेफ्ट साइड का और राइट साइड को वो जाएगा, कोई पता नहीं है, फिर भी ड्राइवर चल रहे हैं, भुगत रहे हैं। आपने हिट एंड रन का कानून लगाया, ड्राइवर हिट एंड रन का जो आप कानून लेके आए हैं, चलो ठीक है, हम इसको नहीं कहते कि भाई ये आपने कुछ सोच के ही किया होगा, लेकिन ड्राइवरों के हित में नहीं है। कि ड्राइवरों के हित में क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा ड्राइवर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो। मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पी खा के जो रोड पे चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके लिए जांच चौकी जो कहेगा बैठाई हुई है आपने, लेकिन वो जांच चौकी वाले भी धांधलेबाजी करते हैं। जो सही है वो भी गलत है और जो गलत है वो तो गलत खैर है ही, लेकिन जो सही है वो भी गलत है और उनको पैसा चाहिए रोड पे बैठने के बाद में। अच्छा, आप शुरू से देखिए कि जब हम एक गाड़ी बनाते हैं, मान लो हम कंपनी से एक गाड़ी लाते हैं निकाल के, तो वहाँ से चेस आता है, तो हम चेस पे जीएसटी और ढेर सारे जो टैक्स हैं वो भर के लाते हैं। तो हम सारे टैक्स वहाँ भरने के बावजूद फिर गाड़ी को अपना लेके आते हैं, तो गैरेज में खड़ी करते हैं, तो हम फिर बॉडी बनवाते हैं, केबिन बनवाते हैं, तो उन पे भी लकड़ी पे टैक्स, लोहे पे टैक्स, पूरा टैक्स देते हैं।
वहाँ से जब हमारी गाड़ी कंप्लीट हो जाती है तो हम रोड पे चलाने के लिए, भाई कोई दुर्घटना ना हो उसके लिए इंश्योरेंस बनता है, और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए परमिट बनवाते हैं, उस पर भी टैक्स है। तो सारे टैक्स जो है का मोटर मालिक और ड्राइवरों के ऊपर लगे हुए हैं। उसके बाद में फिर हम गाड़ी लेके रोड पर चलते हैं तो जगह जगह जो ये धांधलेबाजी जो ये बैठे हुए हैं, भाई किसी ने नाका लगा रखा है, दे 500 रुपये, दे 200 रुपये, दे 500 रुपये, दे 200 रुपये, बड़े मुसीबत में है ड्राइवर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हमारा यही निवेदन है कि कुछ इन ड्राइवरों की तरफ भी सोचो। अभी देखिए, अभी महाराष्ट्र में एक एक्सीडेंट हुआ था, उस ड्राइवर को इतना मारा उन लोगों ने, पब्लिक ने इतना मारा कि वो बच तो गया है, लेकिन जन कैसे बचाया उसका तो राम ही रखवारी है। तो कुल मिला के उनके लिए भी कोई कानून ऐसा बनाइए कि किसी ड्राइवर से कोई दुर्घटना, अगर बाई चांस, पहले तो कोई करना नहीं चाहता, अगर हो जाती है बाई चांस किसी से, तो उनके लिए भी ये प्रावधान होना चाहिए कि भाई ड्राइवर पे कोई हाथ ना छोड़े। उसके बावजूद अब हम रोड पे जब गाड़ी लेके चलते हैं तो भर भर के टैक्स तो हम पहले दे ही चुके हैं। उसके बावजूद टोल टैक्स है, टोल टैक्स पे इन लोगों ने अपने अपने बाउंसर बैठा रखे हैं। कोई भी टोल है, कोई भी टोल है, हर टोल पे अपने बाउंसर अलग है। आपका कानून है कि 3 मिनट का, शायद 3 मिनट का ये हो कि 3 मिनट तक अगर गाड़ी आपकी टोल से पार नहीं होती है तो गाड़ी फ्री निकलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, चाहे गाड़ी को आधा घंटा हो जाए खड़े खड़े, इस लाइन से दूसरी लाइन में करवा देंगे, वो उधर से निकालो, उधर से फिर बैग हटवा देंगे, वो उधर से निकालो, जबकि पैसा फास्टैग में डला हुआ है, सारा कुछ ओके होता है। उनकी जो मशीनें काम नहीं करती हैं, उनका जो प्रोपगंडा है वो भी ड्राइवर के ही ऊपर है। अगर ड्राइवर करेगा तो ठीक ठीक है, नहीं तो उनके बाउंसर जो हैं, जो वो बैठे हुए हैं, फिर वो उनको मारेंगे पीटेंगे। तो ये बहुत ही गलत है, निंदनीय कार्य है। उसके बावजूद अगर हम गाड़ी को लेके चलो टोलों से और बॉर्डरों से और ये धांधलेबाजी से निकल जाते हैं, तो आगे जाके हम जहाँ पे माल लोड करते हैं, खाली करते हैं, उसमें भी एक प्रोपगंडा चलाया हुआ है। माल व्यापारी का, माल जो है वो व्यापारी का है, और हमको लेके ही तो जाना है, तो हमको जो है रास्ते का ही तो भाड़ा, मतलब जो हम चलते हैं उसका भाड़ा मिलता है। तो उसमें क्या है कि आप बिल्टी का पैसा भी दोगे, चलो वो तो एक ट्रांसपोर्टर का हो गया, बिल्टी का पैसा दोगे, जबकि बिल्टी का पैसा या पेपर आप बना रहे हो तो जवाबदारी आपकी है ना, कि माल तो आपका है। और उसके बावजूद भी जो हम 100 रुपये टन, 120 रुपये टन जो हमको हम्बाली जो देनी पड़ती है, भाई होना तो ये चाहिए। एक बार बीच में चला भी था कि जिसका माल उसका हम्बाल। भाई माल आप लोगों का है, आप लोग गाड़ी मंगा के लोड करा रहे हो, तो मालिक की और ड्राइवर की इसमें क्या जिम्मेदारी है कि भाई आप हम्बाली दो। भाई आप हमको ले जाने का ही तो भाड़ा दे रहे हो, आप हम्बालों के लिए थोड़ा ही दे रहे हो हमें। पहले तो कुछ बचता नहीं, 2 पैसे बचे तो उसमें ये हम्बाल लोग हैं, और जो भी कुछ है फिर रास्ते में धांधलेबाज बैठे हुए हैं, पुलिस वाले बैठे हुए हैं। तो सर, मैं आपका एक छोटा सा नागरिक, और हमारे लिए कृपया करके कुछ सोचें। जय हिंद, जय भारत, इतना ही कहना था। माननीय नरेंद्र मोदी साहब, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।